साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी सर जापान के दौरे पे हैं सर, उसी को लेकर मैंने आपके साथ बात करनी थी, क्योंकि सर से बहुत अच्छी आपकी जान पहचान भी है, और 2-3 पॉइंट और मैंने समझने थे, क्योंकि जापान का 5 दिवसीय सर का यह दौरा क्या मायने रखता है उस वक्त, जिस वक्त भारत और जापान, साथ में फिलीपींस को भी जोड़ दूं तो एक लेवल पे ही चीन के एग्रेशन का झेल रहे हैं, इसको उसका सामना कर रहे हैं। और एक पॉइंट और कि ये मीटिंग उस वक्त होने जा रही है जिस वक्त हाल ही में हमने देखा कि क्वाड की जो माफ करिए नेटो को लेकर भी भारत के सामने एक ऑफर आया है। तो ये तमाम मेरे कुछ सवाल थे सर, जिनको लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन शुरुआत आर्मी चीफ के जापान दौरे से ही करना चाहूंगा सर। कैसे इस पूरे दौरे को देखते हैं सर आप? राजेश जी, बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका प्रोग्राम, मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी भारतीय फौज को चाहिए और जो हमको बहुत आसानी से मिलेगी, वो है जापान। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, हम यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ झुक जाते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, फ्रांस की तरफ बात करते हैं, पर ये जो जापान का एंगल है, हमने इसको कभी गहराई से एक्सप्लोर नहीं किया। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि जो आर्मी चीफ है, और आपने देखा कि 5 दिन का विजिट है, ये कोई 1 या 2 दिन का विजिट नहीं है। तो जब आर्मी चीफ इतना लंबा दौरा करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। जी। 2-3 पहलू हैं इसमें, इस डिस्कशन में मैं लाना चाहूंगा। सबसे पहला पहलू है एक बायलैटरलिज्म का, जो जापान और इंडिया के बीच जिस तरीके के संबंध बढ़े हैं, और जो हमारी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हुई है, हमारे क्लाइमेट एक्सचेंज के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी गोल्स के ऊपर। और दूसरा मैं इसका पहलू इसको लाऊंगा लार्जर पर्सपेक्टिव में, जब हम क्वाड की बात करते हैं, और आपने एशियन नेटो का भी जिक्र किया है, तो ये 2 एस्पेक्ट है। पहले हम बायलैटरल की तरफ बात करते हैं कि भारत को जापान से क्या चाहिए, जापान को भारत से क्या चाहिए। आप 2014 में जापान ने एक राइट ऑफ कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस काउंटर अटैक कैपेबिलिटी का एक अपना नजरिया इसको बदली किया था, बिकॉज पहले जापान की जो आर्म्ड फोर्सेस थी, हम उनको सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बुलाते थे। जापान ने अपने आप देखा कि जापान को कहां से थ्रेट आ रहा है, क्योंकि अब वो सिनेरियो जापान के लिए इंडो पैसिफिक में बदल गया जी। सिनेरियो जापान का जो इंडो पैसिफिक में बदला है, वो 3 मेजर थ्रेट आज जापान को इंडो पैसिफिक में नजर आती हैं। और वो जब जापान ने अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, आप जानते हैं, हाल ही में बनाई है, उस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जापान ने जिक्र किया है कि द फर्स्ट थ्रेट इज चाइना, द सेकेंड थ्रेट इज नॉर्थ कोरिया, एंड द थर्ड थ्रेट इज रशिया। तो अगर आप जापान को अपनी डिफेंस को मजबूत करना है, तो जापान को ऐसे देशों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा जो जापान को टाइम एंड टेस्टेड मिसाइल्स, वेपन सिस्टम्स दे सकते हैं। और इसमें जापान को
भारत की तरफ अपना एक रुख इसको मोड़ना पड़ा। दूसरा, भारत को कहाँ पे कमी है, कहाँ पे वीकनेस है भारत की? भारत की वीकनेस है टेक्नोलॉजी, जो जापान के पास है, और खास तौर पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो जी ये जो दौरा है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेगा कि जापान और भारत के बीच में एक रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज का एक एग्रीमेंट है। जी ये एग्रीमेंट 2020 सितंबर में साइन हुआ था, और इस एग्रीमेंट को अभी हाल ही में ऑपरेशनलाइज किया गया है। मिलान 2024 की जो एक्सरसाइज थी उसमें इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। तो इसमें भारत देख रहा है कि इसको जापान से भारत को क्या चाहिए? बैटलफील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके बैटलफील्ड कम्युनिकेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए मैं ये मानता हूं कि चीफ का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ जगह भारत के चीफ इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, और ये टेक्नोलॉजी नेवी खास तौर पे इंटरेस्टेड है इस लेने के लिए। मोगैमी क्लास सबमरीन जो जापान की है, जो उसका रेडियो एंटीना है, वो इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो इंडियन नेवी इंटरेस्टेड है इसके लिए। और जो जापान के पास लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी है, देखिए जी आज भारत को कहां पे कमी आ रही है एयर डिफेंस के लिए। भारत को रशिया से S-400 मिलना था, वो पूरी तरीके से मिल नहीं रहा है। आप जानते हैं कि भारत को प्रॉब्लम आ रही है वहां से, जो पूरे बिल्कुल जो स्क्वाड्रन्स आने थे इसको S-400 के, वो नहीं आए। और जी इसीलिए भारत दूसरे अपने एवेन्यूज ढूंढ रहा है। देखिए, वो एक कहावत है ना, डोंट पुट योर एग्स ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हम उस कहावत पे हम अगर उसको एक्सपेंड करें, तो भारत एक देश के साथ अपनी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं रखना चाहता। और जापान एक बहुत ट्रस्टेड एलाई है भारत ओके का। तो मैं ये मानता जी हूं, हम जब इसको बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो हमारे आर्मी चीफ इसलिए वहां पे गए हैं क्योंकि ये रडार टेक्नोलॉजी आर्मी के लिए भी सक्षम है, एयरफोर्स के लिए भी सक्षम है, और नेवी के लिए भी सक्षम है। तो ये तीनों फील्ड्स में हम एक दूसरे के साथ साथ मिलके और अपना हाथ अपना इसको रख कर जी हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि भारत का अभी हाल ही में एक 2.2, जो आप जानते हैं, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स का मैकेनिज्म है क्वाड का। अभी पिछले महीने ही ये मीटिंग हुई है भारत में, तो इसमें इसके बारे में भी डिस्कस हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साल के एंड में जापान विजिट करने वाले हैं। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है, हम अमूमन देखते हैं कि पहले फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, या आर्मी चीफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट्स को साइन होगा भारत और जापान के बीच में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। तो उससे पहले आज जनरल द्विवेदी वहां पे गए हैं, वो चीजें जी को फाइनलाइज करने के लिए, देखने के लिए कि हम इसको कहाँ पे जापान के साथ एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। ठीक आज है जापान के 5 डिप्लोमेटिक मिशन है इंडिया में, और इंडिया का तीसरा डिप्लोमेटिक मिशन जापान में अभी लॉन्च होने वाला है फुकुओका में। तो जी ये तीसरा इंडिया का होगा डिप्लोमेटिक मिशन। और जॉइंट सर्विसेज स्टाफ टॉक्स भी जापान और इंडिया के बीच में 2023 में हुई हैं। तो हम ओके अगर पूरे बैकग्राउंड
अगर देखें तो ये मैं मानता हूं कि ये एक हिस्टोरिक विजिट रहे। राजेश ओके सर जी, एक पॉइंट और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे बात बहुत जरूरी है। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री की तरफ से एशियन नेटो की बात की गई, एशिया नेटो की बात की गई, और उसमें तमाम उन देशों को वो लाना चाहता है एक अम्ब्रेला के नीचे, जो इस वक्त चीन से परेशान है। उसमें फिलीपींस को रख लीजिए, सिंगापुर है, जापान है, साउथ कोरिया है, तमाम देश परेशान है। हिंदुस्तान पर भी जापान की नजर है, लेकिन जिस प्रकार से विदेश मंत्री का बयान हमने सुना कि भारत कोई खासा इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, क्या इस दौरे के दौरान को लेकर बातचीत हो सकती है? और ऐसा क्यों है कि भारत को ये पता है कि मैं टू फ्रंट वॉर जब भी होगा तो टू फ्रंट वॉर ही होगा, लेकिन उसके बाद भी हम किसी अलायंस से बच रहे हैं? देखिए, एक फॉरेन पॉलिसी का नजरिया है ये कि भारत परस्यू करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आप ओके जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फॉरेन पॉलिसी में भारत बिलीव करता है, और इसीलिए भारत किसी ब्लॉक में नहीं पड़ना चाहता। बिकॉज देखिए, कॉमन एनिमीज नहीं है। जी जापान का एनिमी रशिया है, अमेरिका का एनिमी रशिया है, बट रशिया भारत का एनिमी नहीं है। तो ओके अगर इंडिया ऐसी अलायंसेस में पड़ जाएगा जिसमें हो सकता है कि रशिया के अगेंस्ट भी इंडिया को ये लोग आने वाले वक्त पे खड़ा कर दें, तो उसके लिए तो भारत तैयार नहीं है ना। तो इसलिए ओके मैं ये मानता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है, ये भारत की सही पॉलिसी है। किसी ब्लॉक में भारत को नहीं पड़ना चाहिए। आप उसको एशियन नेटो बोलो, या आप उसको ऑकस बोलो, या आप उसको स्क्वाड बोलो। हम किसी भी जी ऐसे अलायंसेस में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमारे कॉमन एनिमीज नहीं है। खाली एक जी कॉमन एनिमी है, वो है चाइना। बट ठीक है अमेरिका के जो कॉमन एनिमीज हैं वो और भी हैं। तो भारत जी तो जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में उनको अपना दोस्त मानता है। तो इसीलिए मैं ओके ये सर, करता हूं कि भारत ऐसी अलायंसेस में नहीं आएगा। नहीं आएगा। चलिए, लेकिन बड़ा अहम दौरा है, बड़े बारीकी से आपने समझाया कि आर्मी चीफ का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, और होप कि डील इसमें संभव है। खासकर जो सर आपने चीज समझाई बड़े अच्छे से कि टेक्नोलॉजी को भारत को जरूरत है, जापान की तकनीक की, और भारत वैसे भी जापान की तकनीक की पहले से ही यूज कर रहा है, तो ये तकनीक भी मिलेगी तो तीनों सेना के लिए अच्छा होगा। पाए सर इसके लिए थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू अजय जी। जय।